कैसे हो? ठीक हो? काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बनाया ना। आप लोग भी थोड़ा मोहब्बत दिखाओ तो मज़ा आए ना, है कि नहीं? चलिए आज बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है रिमोटनेस ऑफ डैमेज। टॉट के अंदर अभी तक हमने ये पढ़ा कि टॉट है क्या, फिर हमने पढ़ा था जनरल एक्सेप्शन। अब है कि अगर जैसे टॉट में क्या होता है कि दो पार्टियां होती है, पार्टी ए और पार्टी बी। पार्टी ए जिसके द्वारा नुकसान किया गया किसी का, और पार्टी बी जिसका नुकसान हुआ किसी के द्वारा। सही है। तो आज हम लोग पार्टी बी में यही चीज़ समझेंगे कि अगर किसी का नुकसान हो जाता है तो हमें ये देखना होगा कि वो नुकसान किस तरह हुआ, उसमें किसकी गलती थी और उसका प्रोसेस क्या था। ठीक है। फिर रूल ऑफ लॉ और या नेचुरल जस्टिस के तहत हम उसको हर्जाने की बात करेंगे, जिसमें एक प्रैक्टिकल है कि मान लीजिए क्या है, एक सड़क है, सड़क के बगल में बिल्डिंग है और बगल से क्या है, कार जानी है, सड़क पर से कार जानी है। पहला केस, सड़क पर से कार निकल गई, घर को कुछ नहीं हुआ, नो टॉर्क नो रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस। ठीक। दूसरा केस, जैसा कि अतिक्रमण कर लेते हैं लोग, घर का अतिक्रमण सड़क पे है, कार जा रही है, एक्सीडेंट हुआ, नुकसान हुआ, घर वाला अगर जिसका भी घर है पार्टी बी वो डैमेज की बात करेगा, कोई सुनवाई नहीं। क्यों? क्योंकि नुकसान किसका है, गलती किसकी है, घर की, ना कि कार वाले की। यहाँ कार वाला अगर मांग दे तो संभव है कि उसे मिल जाए, लेकिन घर वाले को नहीं मिलेगा। हम पार्टी बी को ध्यान रख रहे हैं ना, इसीलिए हम उस पर बात करें। तीसरा केस क्या हो सकता है कि सब कुछ ठीक है लेकिन कार वाले ने ही अपना सड़क छोड़कर और इलीगल तरीके से या रॉन्गफुल एक्ट करते हुए क्या हुआ, वो घर को तोड़ दे। तो ऐसे में घर क्या है, घर वाला जो भी है वो मांगेगा डैमेज। ठीक। इसी में अब हम लोग बस, इससे ज़्यादा रिमोटनेस ऑफ डैमेज कुछ है ही नहीं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, दूरस्थ क्षति की सिद्धांत भी कहते हैं हिंदी में। जब इसके केस को समझेंगे ना समझ में आएगा। इसके बहुत सारे नोट्स पढ़ेंगे, बहुत सारे आप चैनल्स में देखेंगे तो इसको बड़ा लेंदी कर दिया गया है। मैंने भी कई बार मेहनत किया तब जाके इसको, जैसा कि मेरा स्टाइल है आम भाषा में कानून को समझाना, तो हमने लाया है। तो इसमें क्या होता है, इसमें यह है कि जो नुकसान तुरंत हो बस उसी की भरपाई की जाती है। तुरंत हो या तुरंत होने वाला हो या तुरंत की एक्टिविटी से हो। ठीक है। तो इसमें होगा, जैसे पहला केस है एस्कॉर्ट वर्सेस शेफर्ड का, ये केस है आपका 1892 का। इसमें क्या होता है, इसमें पार्टी ए कोई बारूद में आग लगाकर उसे फेंक देता है भीड़ में, और बारी बारी से लोग अपने आप का बचाव करते हुए फेंकते रहते हैं, लेकिन आखिर में जाके कहीं तो बारूद का फटना था। जहाँ फटता है उस आदमी की आंख की रोशनी चली जाती है और वह जुर्माने का डिमांड करता है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में कोर्ट कहती है हाँ डिमांड दिया जाएगा, उसकी डिमांड मानी जाएगी। इसी तरह का एक केस आपको है हाइनस वर्सेस हार्वुड का 1935 का। इसमें क्या होता है, इसमें घोड़ा को मार्केट प्लेस पे छोड़ दिया जाता है, बांध दिया जाता है या लूज बांध दिया जाता है, और कोई लड़का उसे परेशान कर देता है तो घोड़ा उछल कूद मचाता है, जिससे काफ़ी नुकसान होता है लोगों को। इसमें भी कोर्ट ने कहा कि हाँ नुकसान भरपाई होगा। ठीक है। ये तो नॉर्मल केस थी। हालांकि इसमें जो पक्षकार थे हम समझा दे, आग लगाने वाला कहता है कि अरे मैंने तो कुछ बचाव के लिए किया था। कोर्ट ने कहा कॉमन सेंस कहाँ है, भीड़ में आप बारूद लगा के फेंकेंगे। उसी तरह हार्वर्ड वाले केस में कहा कि जानवर जो है वो को क्या पता कि भीड़ है कि क्या, तो कोर्ट कहती है कि तो आपका कॉमन सेंस क्या, आप मार्केट में जहाँ आदमियों की भीड़ लगी हुई है आप घोड़े को कैसे छोड़ सकते हैं, जब आप खुद ही उसे जानवर मानने को तैयार है तो आप जानवर को आदमियों के बीच में कैसे छोड़ सकते हैं। तो यहाँ डैमेज की। अब इसमें बड़े केस की तरफ आए,
ठीक है। तो बड़े केस की तरफ में एक मशहूर केस है रीप ओल्मिश का केस। इसमें क्या हुआ था कि इसमें किसी सीप के अंदर किसी मतलब कारखाना टाइप का कुछ काम हो रहा था, उसमें किसी एक आदमी के द्वारा कोई चूक हो गई, जिस वजह से आग लग गया। अब आग लग गया तो जो नुकसान तो होना ही था। अब इसमें डिमांड किया गया कि भाई हमें चाहिए। ये केस उस वक्त फेमस नहीं हुआ, वो कुछ नहीं था वहाँ पर, वो नुकसान यहाँ पे देखिए, छोटी सी चूक हुई, उस चूक के परिणाम से कुछ और बड़ा हुआ, उसके बाद उससे कुछ और बड़ा हुआ, और अंततः जाके मैंने 3-4 स्टेप के बाद जाके आग लगी। इसी चीज़ को समझना। फिर भी ये केस उस वक्त उतना फेमस नहीं था। फिर बाद में एक और केस आया, स्मिथ वर्सेस वेस्टर्न रेलवे, लंदन का केस था। इस केस में क्या हुआ कि जो रेलवे के अगल बगल अक्सर झाड़ियाँ हो जाती हैं ना, वो झाड़ियाँ सूख गई थी। आप अगर ट्रेन को चलते हुए देखेंगे कि उसके चक्कों से चिंगारी निकलती है जब ट्रेन तेज चलती है या वजन लेकर चलती है तो ऐसे में चिंगारी निकलती। अब जो अगल बगल के घास थे वो सूखे हुए थे, उनमें आग लग गया। अब वो आग फैलते 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 इतनी दूर चली गई कि बगल में एक फैक्ट्री थी, उसमें आग लग गई। अब यहाँ मसला पहली बार सोचने पर आया कि यार ऐसे तो अगर हम यहाँ दे देते हैं जुर्माना, तो फिर उसमें जो काम करने वाले हैं लोग, उनके घर की भी माली हालत खराब होगी, तो क्या उन्हें भी देंगे। खैर यहाँ भी कोर्ट ने केस को बंद किया और कहा कि हाँ जुर्माना होगा। लेकिन इसके बाद इससे भी भयंकर एक केस आया। वो केस था आपका MD-LTT वर्सेस OT-LTT 1961 का। इसको वैगन माउंट केस नंबर 1 भी कहते हैं। इसमें पहली बार जाकर रीप ओल्मिश केस को याद किया गया। और इसमें क्या था इंसिडेंट कि कोई सीप था, कोई जहाज थी, वहाँ उसमें से तेल का रिसाव हुआ, और वह तेल किसी तरह कॉटन वगैरह से मिलते जुलते या सूखी लकड़ियाँ पत्तों से वगैरह मिलते, समंदर में जो भी हो सकता है जो आग लगाने में सहायक हो, ठीक है, वो दूसरे सीप तक पहुँचा। और वहाँ पे काम चल रहा था वेल्डिंग की, ये किनारे पहुँचा तो, और वेल्डिंग के काम में चिंगारी निकलती है, पेट्रोल तेल पहुँचा ही, तेल पहुँचा और चिंगारी, आग लगी। अब यहाँ पर मामला फंसा। तो कोर्ट ने यहाँ पर पहली बार कहा कि नहीं, जुर्माना नहीं होगा। तब जाकर याद आया रीप ओल्मिश का केस, और तब जाकर इसका मतलब इम्पोर्टेंस बढ़ा। तब जाकर यहाँ पहली बार कहा गया कि इमीडिएट डैमेज जो होगा उसी को हम मानेंगे, वरना जो दूरस्थ क्षति सिद्धांत है यही लागू होगा कि बहुत दूर या बहुत मतलब एक्ट ऑफ एक्ट या किसी मतलब ना उम्मीदगी का कोई हो जाए तो उसमें हम लोग हर्जाना नहीं मानेंगे। यही केस चलकर आज हम लोग के पास भी लागू होता है, या इंडिया में या अदर जगह लागू किया जाता है। इस चीज़ को समझने के लिए एक मैगजिम, बेकन ने मैगजिम यूज किया, इंजुरी नॉन रिमोटा कॉजा सेड प्रोक्सिमा एस्पेक्टेटम। यानी कहने का मतलब ये हुआ, ये एक तरह की लिमिटेशन डाली गई कि जैसे हमने कहा ना कि फिर वहाँ काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनके घर का नुकसान होगा, फिर उसके बाद जो होगा वहाँ नुकसान होगा, तो ऐसे तो चलता रहेगा। तो यहाँ पे लिमिटेशन डाला गया, कहा गया कि नहीं, अब रुक जाओ, इमीडिएट होना चाहिए और डायरेक्ट होना चाहिए। यानी अगर वही सीप से जो पेट्रोल रिसा हुआ, अगर उसी वक्त उस सीप में आग लग गया था दूसरे सीप में, तो जुर्माना माना जाता है। अब 6 महीने 7 महीने 2 महीने 1 सप्ताह हो गया, किसी को कुछ पता नहीं है, तो फिर क्या, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ है, ये तो क्लियर हो गया ना कि दूरस्थ क्षति का सिद्धांत क्या है। यानी अगर बहुत लंबा टाइम चल रहा है तो उसमें जुर्माना नहीं दिया जाएगा, इमीडिएट होना चाहिए और डायरेक्ट होना चाहिए, ठीक। अब
इसमें एक और चीज है कि अगर शाम बी को ही हम लोग ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, बी अगर समझ रहा है कि इससे हमें नुकसान हो जाएगा और अपना बचाव नहीं कर रहा है, यानी उसे नॉलेज है और वो जानबूझ के बचाव नहीं कर रहा, हो जाए तो हो जाए, बाद में हर्जाना तो ले ही लेंगे, तो यहाँ पर हर्जाना नहीं मिलेगा। ठीक, ये पहला केस कंडीशन। दूसरा क्या है कि उसका जायज होना जरूरी है, उसको अपने फैक्ट पे, जैसे हमने बताया ना वो कंडीशन शुरू में कि 3 कंडीशन हो सकता है, दूसरे कंडीशन में क्या है कि घर जो है वो सड़क पे है, तो ऐसा उसके साथ नहीं होना चाहिए, वो अपने जगह पे सही होना चाहिए। ये 2 कंडीशन होगा तभी जाकर रीपॉल्मिस के केस को अप्रूवल मिलेगा, इमीडिएट और डायरेक्ट डैमेज होने पर एक्शन के बाद। और वहाँ पे पहली बार कहा गया कि स्मिथ वर्सेस वेस्टर्न रेलवे का जो केस है वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, और एक केस था लाइसबोस का एसएस एडिशन में 1933, इसमें पहली बार ये बताया गया, ये रीपॉल्मिस के बाद का केस है, इसमें इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस और अदर कॉन्सिक्वेंस के बारे में चर्चा की गई। यानी वैगन वाले केस में तो हम लोग ये समझ गए कि इमीडिएट होना चाहिए, लेकिन एक केस ऐसा भी आया कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। मान लीजिए जैसे एक हॉस्पिटल का केस है, उसमें क्या हुआ था कि किसी आदमी को चोट लगा और डॉक्टर ने उसकी इलाज अच्छे से की, लेकिन किसी कारण से, अब डॉक्टर को यहाँ तो लापरवाही ही मानेंगे, तो उसकी लापरवाही से क्या हुआ, गलत दवा चल गया। गलत दवा के चलते वो आदमी जिस बीमारी के लिए एडमिट हुआ था वह तो ठीक हुआ, लेकिन दूसरी बीमारी हो गई, और वो गलत दवा के कारण 1-2 दिन में उसे बीमारी नहीं, महीने 2 महीने लगे। यही चीज अदर कॉन्सिक्वेंस में जाएगा, जहां पर क्या है आपको डैमेज देना पड़ेगा। लेकिन इसी तरह का एक केस आता है आपको, कोई मिनिस्टर थे किसी देश के, उनके केस में, ठीक है, उनका एक्सीडेंट हुआ, उनका ट्रीटमेंट हुआ, और ट्रीटमेंट होने के 2 महीने बाद उनको डायबिटीज हो गई। तो यहाँ पर कोर्ट ने, मतलब मिनिस्टर थे तो थोड़ा ये हुआ, उनको तवज्जो दी गई, तो बड़े सभ्य भाषा में किताब में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कोर्ट ने क्या कहा कि दुर्भाग्यवश मेडिकल साइंस में ऐसी कोई बुक नहीं है जो यह साबित करती हो कि आपको जो बीमारी हुई है वो इलाज के कारण हुई है। यानी अगर आपको डायबिटीज हुआ है तो संभव है कि आपका एक्सीडेंट हुआ, इलाज हुआ, आप इतने दिन घर में बैठे रहे या बहुत कुछ है एक्टिविटी नहीं की, इस वजह से डायबिटीज हो, लेकिन इन कारण में भी यह कहीं नहीं दिखाता कि मेडिकल लापरवाही हुई, मेडिकल ऑफिसर्स के द्वारा लापरवाही हुई तो जाके आपको हुआ। तो यहाँ पर कहा कि डैमेज नहीं होगा। इन दोनों मेडिकल केस पे ध्यान दीजिएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि दूरस्थ क्षति का सिद्धांत क्या। एक में डैमेज मिल रहा है और एक में नहीं मिल रहा है, दोनों में 2 महीने 3 महीने का अंतर है। अगर आपको एग्जाम में लिखना हो तो ए वर्सेस बी मेडिकल इंक्वायरी करके लिख सकते हैं। नाम भी हम एक का शायद हमने नोट किया था, नहीं दोनों का नाम नहीं दिया था, ऐसे ही करके दिया था वो भी। तो ये चीज़ हो गया। आपको हमने केस कितने बताए, रीपॉल्मिस केस, इसमें डैमेज दिया गया। स्मिथ वर्सेस वेस्टर्न रेलवे, इसमें भी केस दिया गया, लेकिन वोगेन माउंट केस में क्या किया गया, इसको चेंज कर दिया गया और यही जाकर चिरस्थायी यानी परमानेंट बन गया। ठीक है, और शुरुआत में हम लोगों ने एस्कॉट केसेस के, एस्कॉट वर्सेस सेफर्ड केस की बात की थी, और उसके बाद हाइनस वर्सेस हार्वुड केस की बात की थी, और लास्ट में लाइसबोस केस की बात की थी, जिसमें इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस और अदर कॉन्सिक्वेंस के बारे में हमने बात किया था। और एक मैगजीन में हम लोग का क्या, इंजुरी नॉन रिमोटा कॉजा से प्रोक्सिमा एस्पेक्टेटम। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने की क्या जरूरत है, रूल ऑफ लॉ, नेचुरल जस्टिस, किसके लिए, पार्टी बी के लिए तभी होगा जब वो जायज हो। ठीक है, और दूसरा क्या, अगर जैसे हम लोग पढ़े थे कॉमन सेंस होना चाहिए, यानी एकदम 30 सेकंड की वीडियो ये होगी कि रिमोटनेस ऑफ डैमेज में यह होता है कि अगर पार्टी बी को कोई नुकसान हो जाता है तो वह हकदार है क्षति प्राप्त करने का, नेचुरल लॉ और रूल ऑफ लॉ के तहत। ठीक है, इसमें इम्पोर्टेंट केस है आपको रीपॉल्मिस का केस, जिसमें माना गया था और जिसमें जुर्माना माना गया था, और दूसरा केस है आपका वो
वोगन माउंट केस का, जिसमें रिपॉल्मिस केस को अप्रूव किया गया था इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस के लिए। ठीक है, बस 30 सेकेंड में भूल गए थे हम भी। फिर मिलते हैं, आप लाइक सब्सक्राइब करें, हम वीडियो बनाते हैं, है कि नहीं।